मोदी आज करेंगे अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम मोदी। जनप्रतिनिधि और अधिकारी होंगे शामिल। आज से 2 दिवसीय यूपी मिशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ 6 जिलों को देंगे करोड़ों की सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक। मॉनसून सत्र में सरकार की रणनीति पर होगी चर्चा। अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू रहेंगे मौजूद। यादव भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड की मांग। रिमांड अर्जी पर आज होगी सुनवाई। पुलिस ने एंटी करप्शन कोर्ट में दिया आवेदन। सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के आदेश। सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर दिया फैसला। 30 दिन में मस्जिद हटाने के आदेश जारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अपना दीपक मंदेशा। वक्त तो चला है सुपरफास्ट खबरों की। आज हरियाणा और पंजाब दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आज होगा ऐशबाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। नए रूप में तैयार हुआ है ऐशबाग जंक्शन। अमृत भारत योजना से बदली ऐशबाग की तस्वीर। आज से 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर अमित शाह। बंगाल में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे अमित शाह। आज बागडोगरा पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर होगी अहम बैठक। बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। एनडीए मंत्रियों संघ सदस्य संसदीय रणनीति पर होगा मंथन चिंतन। मॉनसून सत्र की तैयारी पर होगी अहम बैठक। सरकार तय करेगी मॉनसून सत्र का एजेंडा। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक। पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। आज शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी। कल बुलंदशहर, रामरोहा और संभल के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में करेंगे जनसभाएं। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी। यूपी में कौशल विकास को बड़ा बढ़ावा। योगी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का बजट 9 गुना बढ़ाया। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने पर जोर। हर जिले में बनेंगे स्किल्ड इंडस्ट्रियल जोन। प्रशिक्षण के साथ रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे। आज प्रयागराज दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बांटी डिग्रियां और दीक्षांत समारोह में माननीय अवस्थी भी रही मौजूद। दिल्ली में 20 जुलाई को विपक्ष के नेताओं की बैठक। संसद सत्र की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। खड़गे के दफ्तर में विपक्षी नेताओं की होगी बैठक। कल मिर्जापुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता, मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे सीएम रेखा। दिल्ली सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। राहुल गांधी मानहानि मामले में 18 जुलाई को सुनवाई। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी केस की टेली सुनवाई। वायस मिलान मामले में आदेश के बाद होगी सुनवाई। राहुल गांधी मानहानि केस करीब का 8 साल का पुराना मामला। मानहानि मामले में जमानत पर है राहुल गांधी। रिवीजन कोर्ट के फैसले के बाद आगे बढ़ेंगे सुनवाई। हरेला पर्व पर सीएम धामी का संदेश का प्रकृति संरक्षण और जल स्रोतों को बचाना आज की बड़ी जरूरत। सीएम धामी बोले पेड़ लगाए, पानी बचाओ और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करें। उत्तराखंड में पूरी दुनिया को प्रकृति बचाने का संदेश है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की बूथ स्तर पर बड़ी तैयारी। संगठन को मजबूत करने के लिए तेज हुआ अभियान। जौहर विश्वविद्यालय मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा सरकार की प्रतिबद्धता कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा। अखिलेश यादव सितंबर में निकालेंगे रथ यात्रा। विधानसभा चुनाव को लेकर तेज करेंगे अभियान। पंकज चौधरी के बयान से सियासी हलचल। 2027 यूपी चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर अटकलें तेज। योगी के नाम पर सीधे हाँ नहीं कहा।
यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव 22 जुलाई को 403 सीटों पर बूथ सम्मेलन से कार्यकर्ताओं को मिलेगा बड़ा संगठनात्मक संदेश। प्रियंका गांधी के ऑफिस के नाम पर फ्रॉड का आरोप, विधायकों को आए फर्जी फोन, 3 करोड़ 2 मंत्री बन जाओ का झांसा। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक संपन्न, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नीट यूजी समेत कई मुद्दों पर बनी रणनीति। तमिलनाडु कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम जोसेफ विजय की अध्यक्षता में हुई बैठक, तमाम विकास मुद्दे को लेकर हुआ मंथन। दिल्ली में बिम्स्टेक एनएसए बैठक, अजित डोभाल बोले चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना जरूरी। तमिलनाडु मुख्यमंत्री थलपति का बड़ा बयान, कहा कोई मंत्री भ्रष्टाचार करेगा तो उसे तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। मौलाना जर्जीश अंसारी का विवादित बयान, भगवान श्री कृष्ण को बताया मुस्लिम, कहा 5 वक्त का नमाजी थे श्री कृष्ण, विवादित बयान का वीडियो वायरल। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू तेजस्वी को राहत, आरोप तय करने पर कोर्ट का फैसला टला, अगली सुनवाई का इंतजार। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, गंगा यमुना एलिवेटेड कॉरिडोर का कैबिनेट मंत्री मंजूरी पर ढोल नगाड़ों के साथ मनाई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार। गाजियाबाद में शिवपाल यादव का भव्य स्वागत, सपा कार्यकर्ताओं से बोले बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करे, जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर, जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश, मेन गेट पर आम रास्ते का लगाया बोर्ड। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है, पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्साह, भारी बारिश के बीच कलाकारों ने दी शानदार नृत्य प्रस्तुति, श्रद्धालुओं में देखा भक्ति का जोश। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में मोबाइल और राग कैमरे पर रोक, घर बिक्री में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतिबंधित, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। बद्रीनाथ धाम यात्रा सुचारू, मानसून के बीच अब तक 14.85 लाख श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। अयोध्या मामले में एसआईटी की समय सीमा खत्म, अगले 24 में से एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट, जांच में खुलेंगे कई राज। यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, सीबीआई ने कोर्ट में बताया केमिस्ट्री के 136 में से 111 सवाल केस पेपर से मिले, मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार। एलडीए ने बिना स्वीकृत मानचित्र के बन रहे 3 अवैध व्यवसायिक निर्माण सील किए, अवैध निर्माणों पर अभियान जारी। लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई, शारदा नगर स्थित होटल रमादा के बेसमेंट में अवैध बैंक्वेट हॉल सील, मानचित्र उल्लंघन और अग्नि सुरक्षा अनियमितताओं पर एक्शन। कौशाम्बी में बीट पुलिसिंग होगी और मजबूत, एसपी ने बीट आरक्षियों को बीट वोक अपडेट रखने, यक्ष ऐप पर समयबद्ध फिटिंग और आमजन से बेहतर संवाद के लिए दिए निर्देश। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल, सीएमओ के तबादला आदेश के बावजूद भटके सीएससी के चिकित्सा प्रभारी ने अब तक नहीं छोड़ी कुर्सी। महीनों बाद भी नहीं हुआ कार्य मुक्त, मामले को लेकर चर्चाएं तेज, अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सख्ती से सबकी नजर। आगरा में डेयरियों पर बड़ी छापेमारी, गंदगी के बीच बन रहे दूध उत्पाद, 6 लाख रुपए का 10.50 क्विंटल घी सीज, नमूने जांच के लिए भेजे। चंदौली पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, लूट के मामले में वांछित आरोपी रोहन पांडे दिल्ली से गिरफ्तार। बहराइच में स्मैक का तस्कर गिरफ्तार, 237 ग्राम अवैध स्मैक बरामद, एसएसबी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साकेत नगर स्थित है ओशियन ग्रैंड होटल में चल रहे वीआईपी जुए के अड्डे पर छापा, 13 जुआरी गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से करीब 5.5 लाख रुपए बरामद किए, आरोप है कि होटल मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल कई दिनों से जुआ खिलवा रहा था।
वाराणसी में जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार, 50,000 रुपए का रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में डॉक्टर की गिरफ्तारी पर बवाल, बच्चे की मौत के मामले में डॉक्टर जेल भेजे जाने के विरोध में आईएमए का धरना, बड़े आंदोलन की चेतावनी। मिर्जापुर में ज्वेलरी दुकान चोरी का खुलासा, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, आभूषण, नकदी और बाइक बरामद, मुख्य आरोपी पर 29 मुकदमे दर्ज। लखनऊ पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, फुटपाथ पर सो रही 1.5 वर्षीय बच्ची के अपहरण मामले में डॉक्टर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2.5 लाख रुपए में बच्चे का सौदा करने वाले थे। 150 सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से गिरोह को दबोचा गया। नोएडा के चिचारसी में बड़ा हादसा, 11,000 kV हाईटेंशन लाइन का तार टूट के गिरा, 5 लोग घायल, एक स्कूटी में लगी आग। घायल रवि चौधरी की हालत गंभीर, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, हादसे की जांच शुरू। आगरा में मकान का छज्जा गिरा, महिला की मौत, छज्जा गिरने से 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बदायूं में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, शराब के नशे में मामा ने भांजे की गोली मारकर हत्या की, बीच बचाव करने पहुंची बहन भी घायल। और में पीड़ित डॉक्टर ने वीडियो वायरल करने के बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी, वीडियो में न्याय न मिलने और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। हरदोई में बड़ा सड़क हादसा, रोडवेज बस खड़ी ट्रक से टकराकर खाई में पलटी, कई यात्री घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, विवाद के बाद वारदात, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मैनपुरी में महिला ई रिक्शा चालक का पर जानलेवा हमला, दबंग महिला ने बेरहमी से पीट कर रेलवे ट्रैक पर फेंका, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बुलंदशहर में सिपाही ने खुद को मारी गोली, फैंटम ड्यूटी पर तैनात सुधीर का मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इटावा रेलवे जंक्शन पर एक्सप्रेस की चपेट में आया सफाई कर्मी, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा, ट्रेन से कटकर कर्मचारी की मौत, जीआरपी ने शुरू की जांच। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, टायर फटने के बाद ट्रक मकान में घुसा, 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ग्रामीणों ने शक्तिनगर मार्ग जाम किया, पुलिस से झड़प रही, बल प्रयोग करना पड़ा भारी, थाना प्रभारी की गाड़ी में क्षतिग्रस्त। कुशीनगर में 32 साल से जमीन के अधिकार की लड़ाई, 800 मुसहर दलित और गरीब परिवारों ने अजय कुमार के नेतृत्व में जमीन अधिकार पद यात्रा शुरू की। पूर्व प्रदर्शनकारियों का ऐलान, जमीन पर कब्जा मिलने तक का आंदोलन जारी रहेगा। 1994 में मिले पट्टी की जमीन पर दबंगों के कब्जे का आरोप। हरदोई में किसानों का जल सत्याग्रह जारी, कई मांगों को लेकर नहर पोल पर डटे किसान, प्रशासन से वार्ता जारी। अधिकारियों और किसानों के बीच दिखी बहस, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात, शाहबाद तहसील क्षेत्र का मामला। आगरा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तैयारी, 52 एकड़ जमीन पर 500 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव, खिलाड़ियों में खुशी। झांसी के उप निरीक्षक का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, पुलिस ने दी शोक सलामी, 1989 से निभा रहे थे सेवा। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में नहाने गए 4 दोस्त तेज बहाव में फंसे, 2 युवक खुद बाहर निकले तो एक को पुलिस ने किया रेस्क्यू, जबकि एक युवक नदी में डूब गया। पीएससी के गोताखोर डूबे युवक आसिफ की तलाश में जुटे, भीषण गर्मी और बिजली न होने पर चारों दोस्त नदी में नहाने पहुंचे थे, पुलिस ने रेस्क्यू अभियान तेज किया। बदायूं में दिन दहाड़े बैग से 80,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी में कैद होने का दावा, पीड़ित ने पुलिस पर लगाए आरोप, 3 दिन बाद भी फरार आरोपी। महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म पर रोक का ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, ओडिशा हाईकोर्ट ने फिल्म के प्रसारण पर लगाई थी रोक, कल होगी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई।
मुंबई में बीएमसी का ताज होटल को नोटिस। ताज महल पैलेस होटल को 22 करोड़ रुपए का नोटिस। 26/11 के बाद सुरक्षा बैरियर्स पर 22 करोड़ रुपए खर्च। बैरियर्स लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए। 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा लाल किला। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के चलते पर्यटकों की एंट्री पर रोक। आज से लागू हुआ फैसला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जारी किया आदेश। सुरक्षा और तैयारियों के मद्देनजर रहा प्रदेश पर। रेलवे ने आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च की। पोर्टल का नया बीटा वर्जन आज से चालू। नई वेबसाइट में 4 बड़े बदलाव किए गए। यूजर्स के लिए टिकट बुक करना होगा और आसान। फार्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो में दिखाएगा ताकत। 20 से 24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम में होगा आयोजन। मेसी का सपना बरकरार। इंग्लैंड को हराकर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। सोने की कीमत में गिरावट। गोल्ड 189 रुपए सस्ता होकर 1.42 लाख पहुंचा। चांदी 680 रुपए महंगी होकर 2.20 लाख प्रति किलो पर पहुंची। बारह साल बाद फिर दुल्हन बनेंगे जेनिफर विकेट। 7 समंदर पार शादी की चर्चाएं तेज। दुल्हन को लेकर बढ़ा उत्सुकता। कृति सेना रोबर्ट बॉयफ्रेंड संग मैच देखने पहुंची भारत इंग्लैंड वनडे में। कबीर भैया के साथ देखी डेटिंग की चर्चाओं को मिली हवा। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस पर धमाका। बिना सस्ते टिकट ऑफर के भी सोमवार से ज्यादा किया कलेक्शन। दिल टूटने पर रोए थे आमिर खान। दोस्त अमीन का खुलासा। ट्रोलर्स नहीं जानते कि वे हर रिश्ता जिम्मेदारी से निभाते हैं। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहने पर आमिर की सफाई। कहा तीनों में से किसी पत्नी का धर्म नहीं बदला। बेटी और बहनों के पति हिंदू। हैवान का फर्स्ट लुक आउट। खुखार देखे अक्षय कुमार। सैफ अली खान बोले अब हैवानियत नहीं रुकेगी। अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला। खाड़ी में ईरान का बदला जारी। ट्रंप ने दी नई धमकी। कहा समझौता नहीं हुआ तो होगी बर्बादी। ईरान में घुसने की तैयारी में जुटी अमेरिकी सेना। जंग को लेकर ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान। कहा जमीनी जंग का काउंटडाउन शुरू। भारत पर 100% टैरिफ लग सकता है। अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी। संसद में बिल पेश। 5 देश निशाने पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान। कहा कुछ इजरायली युद्ध को पेयजल अफवाह खींचना चाहते हैं। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर बड़े हमले का दावा। हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को मारने का दावा। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी। लेबनान के बेत याकूब में ढेर करने का दावा। ब्राजील पर अमेरिका की सख्ती। 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। मार्को रूबियो ने लूला सरकार पर साधा निशाना। ईरान के मरकजी प्रांत में धमाकों की आवाज। खुदाम्ब शहर में सुनी गई तेज धमकियां। जांच में जुटी एजेंसी। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमले का दावा। क्षेत्र में तनाव था। अमेरिका ने ईरान पर राफेल किया हमला। होर्मुज में खतरों से जुड़े सैन्य ठिकानों पर किया निशाना बनाया।
यूक्रेन के हमले से रूस में भी हॉर्मूज जैसा संकट है, जो सागर में जहाजों की आवाजाही रुकी। 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले हुए। अमेरिका ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की। जवाब में तेहरान का बहरीन कुवैत में मिसाइल हमला। जॉर्डन में 8 मिसाइलें गिराई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।